वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बात सुन रहे थे शफात अली की, विक्टिम है इस हाउसिंग सोसाइटी के, इस सोसाइटी के रादर। जी शफात साहब, वेरी क्विकली व्हाट कैन यू टेल मी? जी जी बस मैं सिर्फ अपनी बात को पूरा ये करूंगा कि मुबशिर साहब ये मामला फिर आगे बढ़े। उसके बाद वो एफआईआर फिर मजीद दर्ज होने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इस जनवरी में मुझे पता चला कि इस्लामाबाद की एडिशनल ऑनरेबल एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में वो चालान वो सबमिट हो गया। और अब वो सब जुडिस है मैटर कोर्ट के सामने, इसलिए मैं उस पर और कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन इन द मीन टाइम जो एक डेवलपमेंट बतानी जरूरी थी वो ये थी कि फिर मुझे जनवरी में एमएनए मोहतरम अंजुम अकील खान साहब के मैनेजर की तरफ से फिर ये मुझसे रब्ता किया गया कि जनाब हम आपको इसमें रिलीफ देते हैं और आपको हम एक प्लॉट ऑफर करते हैं वहीं पे नेशनल पुलिस फाउंडेशन में ही। तो मैं क्योंकि इतना अरसा 8 साल से ऊपर हो चुका था और डेस्परेट था बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर रहे हैं इस मामले में, तो आप अगर मुझे ऑफर करते हैं और ये रिलीफ देते हैं तो मुझे कोई इस पे वो नहीं है। अब अगर आप इस पे मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि वो मैं डॉक्यूमेंट शो कर सकूं जो कराएं, मुझे उनके दिखाएं। उसने दिया। जी सर के, और वो डॉक्यूमेंट ये है जिसमें एक प्लॉट है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि मैं तो सच्ची बात ये मुबशिर साहब की डेस्परेट हूं। मुझे जब तक मेरी चीज नहीं मिलती तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं ये आप समझता हूं मुझे कि बता दें ये डॉक्यूमेंट एक का, पे ऑर्डर वैसे है। लुबे लुबाब बता दें आप। जी। ये लुबे ये है कि ये एक प्लॉट है वहीं पर पुलिस फाउंडेशन में ही, और वो किसी से ओपन मार्केट से खरीद के मुझे देना चाहते हैं कि आप ये रिलीफ ले लीजिए और फिर आपसे हमारा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं उन यानी 59 इसका मतलब जो तो ये थे। हुआ ना कि उनके पास प्लॉट ही नहीं है भाईजान। इसका तो मतलब एब्सोल्युटली। यही हुआ ना। मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास क्या है। मेरे पास ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं यहाँ पे पड़ी हुई, जिनमें पीछे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, एनआईसी नंबर लिखे हुए हैं, और ये कि उनका फलां प्लॉट जो है वो जनाब नेशनल पुलिस फाउंडेशन के नाम कर दिया गया है, उसकी रजिस्ट्री नाम कर दी गई है। ना इसमें रजिस्ट्री के कागजात हैं, ना इसमें फर्दे हैं, ना इसमें अक्स है, ना इसमें शजरा है, ना इसमें इंतकाल की कोई कॉपी है, और पता नहीं है किस तरह की ट्रांसफ़र की है। वैसे तो पाकिस्तान में इंसान कोई कोई भी ज़मीन ले रहा हो तो पैरों के और अंगूठे तक लगवा लेता है और तस्वीरें भी ऊपर लगवाता है। यहाँ पे पता नहीं उसकी ज़मीन की अपनी फर्दे नहीं है। मैं आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये फ्रॉड बज़ाहिर किस तरह से लगता है। अगर आप समझें कि फ्रॉड नहीं है तो नहीं है, लेकिन 15/4/1998, 15/4/1998, 3/6/1998 और 26/8/2000, ये तीनों डेट्स बड़ी अहम हैं, क्योंकि इन तीन डेट्स पे अंजुम अकील खान ने बिल तरतीब 4 कनाल और 1 कनाल 2 मरले जमीन जो है वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन को फरोख्त की। कागजात में जाहिर किया गया कि वो 1 एकड़ है, जबकि 1 एकड़ जो है 8 कनाल होता है, और यहां पे वो 1 कनाल और 2 मरले ज्यादा था, यानी 4 कनाल 4 कनाल और 1 कनाल 2 मरले। अब बज़ाहिर तो अंजुम अकील साहब इंतहाई फराख दिल है, उन्होंने तो जनाब 1.25 कनाल ज्यादा दे दिया। लेकिन हुआ क्या, 21 जुलाई 2001 को सीडीए के, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर लैंड्स और रिहैबिलिटेशन ने एक खत जारी किया, और उनके मुताबिक इस जमीन को बार बार बेचा गया। यानी सीडीए के कवानीन के मुताबिक वो इस जमीन को सिर्फ एक दफा ट्रांसफर करने के मुजाज थे, लेकिन यही जमीन नेशनल पुलिस फाउंडेशन को 3 बारी बेची गई। एक ही जमीन नेशनल पुलिस फाउंडेशन को 3 बारी बेची गई। आज भी हमने बड़ा राब्ता करने की कोशिश की अंजुम अकील साहब से, उनसे राब्ता नहीं हो रहा हमारा। मैं एक दफ़ा दोबारा उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ अंजुम अकील साहब की। अंजुम अकील साहब एमएनए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद के हल्के से इलेक्शन जीत के आए थे, और जो है बड़े उनके मुतल्लिक पता चला है कि आजकल उन्होंने बड़ी सरगर्मियों में मुलविस हैं, और वो 2002 में एक उनकी प्रॉपर्टी डीलरशिप की दुकान थी, लैंड लिंकर्स, एक मिनट में नाम चेक कर लूं जी, हाँ जी, लैंड लिंकर्स उनकी दुकान थी। लेकिन अब वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन के जरिए उनके चंद लोगों के साजबाज के जरिए वो पता नहीं अरबों या करोड़ों, अब मेरे पास तो हिसाब भी नहीं है, मेरे तो कैलकुलेटर में इतने फिगर्स ही नहीं आते, इतने जीरो ही नहीं आते, वो बन चुके हैं, वो मालिक बन चुके हैं। कल एक मीटिंग हुई है, एक गैर मुसद्दका खबर के मुताबिक मुझे पता चला है कल रात को एक मीटिंग हुई है, जिस कमेटी का जिक्र कौन साहब कर रहे थे, मैं आपको अभी वो भी बता दूं, रिफत मुस्तफ़ा साहब कर रहे थे। रिफत मुस्तफ़ा साहब कर रहे थे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं बजट्स के नेशनल पुलिस फाउंडेशन। कह रहे थे कमेटी फैसला करेगी। कमेटी ने कल रात को एक जो मीटिंग की,
अंजुम अकील साहब के साथ, उसमें पता चला कि पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मौजूदा आईजी पंजाब जावेद इकबाल, जो उस वक्त नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके मुतालिक मुझे पता चला उन्होंने अंजुम अकील और उसकी गैंग की बेज़ाब्तगियां सामने आने पर उसके 13 प्लॉट कैंसिल कर दिए थे। और खैर फिर उनके एक अजीज दोस्त ने, जो FIA को हेड करे माशाल्लाह, उन्होंने उनका मुंह बंद करने के लिए ये 13 प्लॉट भी वापस दिलाने की यकीन दहानी कराई, जिसकी मालियत 26 करोड़ है। यानी अकील अंजुम और जफर साहब की मिली भगत के एवज ये 10 करोड़ वापस करके अभी वो 26 करोड़ नेशनल पुलिस फाउंडेशन से ले लेंगे। यानी जाते जाते भी एक वो क्या भागते चोर की लंगोटी हाथ में, यानी 16 करोड़ फिर उसके अंदर से हड़प हो गया। अगर अदालत आलिया नेशनल पुलिस फाउंडेशन के इस फ्रॉड को कि जुडिशल इंक्वायरी कराएगी तो इसमें बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। हो सकता है इसमें वो चेहरे भी बेनकाब हो जाएं जो खुद अभी इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अदालत को नहीं बताया वो ये नहीं बताया कि उनकी आपस में इफ्तिखार अहमद साहब से रिश्तेदारियां क्या हैं, उनकी अयाज साहब से क्या रिश्तेदारियां हैं, कौन किसका हमजुल्फ है, कौन किसका बहनोई है और कौन किसका दामाद है। बट मैं चलते चलते आपको मैंने बताया था कि एक फिल्म का आपको हवाला दिया था कि मुनव्वर ज़रीफ और अदाकार नज़र की एक फ़िल्म थी, और उसमें क्या होता है कि इनके पास काफ़ी बर्फ़ी होती है और दोनों उसका कारोबार करना चाहते हैं। तो दोनों बारी बारी एक दूसरे को कहते हैं, एक चवानी होती है दोनों के पास, वो कहते हैं मैं तुझे 4 आने देता हूँ, तू मुझे बर्फ़ी खाने दे। उसने बर्फ़ी खा ली, उसके बाद उसने कहा कि मैं तेनू 4 आने देना, तू मैनू बर्फ़ी खान दे। उसने उसको 4 आने दिए, बर्फ़ी खा ली। थोड़ी देर के बाद बर्फ़ी सारी ख़त्म हो गई, रह गई वो चवन्नी। नेशनल पुलिस फाउंडेशन में जितने बेज़ाब्तगियाँ और घपले हुए हैं, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होगी तो बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे। लेकिन अगर अंजुम अकील, जो कि इस वक्त भी MNA है और उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये फोरम, ये प्रोग्राम उनके लिए हाजिर है कि इसमें आके अपनी सफाई पेश करें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।